बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज सुबह ये मैं जिंजर वाटर स्टार्ट किया है मैंने, एक नई चीज़। तो इसको पी के आई वेंट टू लाइब्रेरी। तो आज मेरे को जो करंट अफेयर्स की वीडियोस बची हुई है मेरी डेली वाली, वो मुझे सारी कंप्लीट करनी थी। सारी नहीं, मतलब जितनी हो जाए। और एज़ यू ऑल नो कि मैंने अपना टाइम हाफ़ कर दिया है लाइब्रेरी का, हाफ़ टाइम जाती हूँ मैं अब। तो मैं अगर सुबह 9 बजे निकलती हूँ तो मैं 2 बजे तक आ जाती हूँ लाइब्रेरी से, इतना टाइम रहता है मेरे पास। तो ऐसा हो जाता है। तो कभी मेरे को लेट भी हो जाता है, जिस दिन मेरा मतलब ऐसा हो कि रूटीन जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो उस दिन लेट हो जाता है। बाकी मैं इतने टाइम तक चली जाती हूँ। सो आज मेरे को करंट अफेयर्स जब मैंने स्टार्ट किए तो वहाँ पे ना मेरे को सेटअप करने में कैमरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ मतलब मेरे पास ट्राइपॉड तो अभी है नहीं, मेरा जो था वो टूट गया। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत ज़्यादा हो जाती है कि कहाँ रखूँ ऐसे करके। फिर उसके बाद मैंने आज करंट अफेयर्स में शायद 3-4 दिन की वीडियोस देखी थी, जो कि मैं गौरव गर्ग सर की ही देखी हैं। और उनकी वीडियोस देख के फिर मैं उसके बाद मैंने पीडीएफ पढ़ना करी। पता नहीं क्यों मेरा पीडीएफ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं इतने दिनों से बैठी हूँ अटकाए उसको कि मैं पढ़ लूँगी, बट मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर देन मन ही नहीं ज़्यादा होता है। बट मैंने कहा ठीक है। तो फिर आज मैंने कुछ आज मैंने सोचा था कि मैं और कुछ ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स, क्योंकि कंप्लीट करने हैं मुझे जितना मतलब सर ने अपलोड कर दिया। सर ने तो शायद 15 जनवरी तक ही अपलोड किए हैं, तो मैं सोच रही हूँ 15 जनवरी तक सारे देख लूँ। और मेरे को एक और चीज़ की कन्फ्यूज़न थी, आप लोग बताना, सजेशन देना, कि मैं सोच रही हूँ हैंड रिटन नोट्स जो रहते हैं सर के, उनके वो पीडीएफ निकलवाऊँ, या फिर क्या कहते हैं ये वीकली होती है पीडीएफ्स, तो वो निकलवाऊँ, उनका प्रिंट आउट निकलवा के पढूँ। क्योंकि मेरी आइज़ में ना अभी मैंने बताया हुआ था कि मेरे को पावर लगी है। तो पावर के चक्कर में मेरा क्या होता है कि मेरा जो विज़न है वो तो ब्लर हो ही रहा है, लेकिन मेरे को हेडेक भी स्टार्ट हो गया है। तो उससे क्या होता है ना कि मेरे को जब हेडेक होने लगता है तो फिर मेरे से कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ एक भी चीज़। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा लैपटॉप अपना स्क्रीन टाइम कम करूँ, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई लैपटॉप से ही होती है। मैं कोई भी बुक्स नहीं खरीदी है। मैं अगर कुछ क्वेश्चंस लगा रही हूँ मैथ्स के, रीजनिंग के, सब कुछ मैं उससे ही करती हूँ। तो ये अब इसके बारे में सोचेंगे, आप लोग भी बताना। फिर उसके बाद आई वेंट होम, 2 बज गए थे क्योंकि। तो मैं जब गई घर तो मैंने फिर अपने लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया था, तो मैं उसी को खाने लगी और उसके साथ साथ मैंने वीडियो कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने ये ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट दिया था, जो कि था एसबीआई पीओ का। एंड फिर से इसमें मेरे रीजनिंग में 12 कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। अब पता नहीं कहाँ पे हुए हैं, क्या है वो तो सब एनालिसिस आएगा तब पता चलेंगे। बाकी मैं आपको इतना टोटल मैंने अटेम्प्ट किए थे 69 कुछ क्वेश्चंस, और मेरे 12-14 गलत हो गए हैं। उसके बाद जो मैंने ये एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक दिया था, प्रैक्टिस मॉक का, तो इसका एनालिसिस आ गया था। तो मैंने देखा इसका, तो मेरे इसमें टोटल टाइम 73 हुए थे एंड 67 आर रॉन्ग। स्कोर इज़ 65.5। तो इसका मैंने एनालिसिस देखा कि कहाँ कहाँ मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो इंग्लिश में मेरे रॉन्ग हमेशा, मैं जो मुझे लगता है, वो कहते हैं ना आपकी एक गट फीलिंग कह देती है कि ये वाला आंसर सही होगा, और मैं हमेशा ही दूसरा टिक करती हूँ, वो कभी टिक नहीं करती हूँ। मुझे ये चीज़ करनी है। इसमें मुझे इस वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अनप्रिपेयर्ड वाला लगा दिया था, पता नहीं क्यों। इस वाले को मुझे ग्रोइंग में और शायद ग्रोइंग में लग रहा था, ग्रेइंग और ट्यूनिंग करके, तो ग्रोइंग था इसका आंसर, पर मैंने ग्रोइंग नहीं लगाया। बेवकूफ़ हूँ मैं, आई नो। तो उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का तो नहीं बना था मेरे से, तो मैंने इसमें और दूसरा कोई लगाया था। एंड फिर मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए हैं। एक सिंप्लीफिकेशन, मेरा सिंप्लीफिकेशन में हमेशा गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में लगाती हूँ। ओके, डीआई मेरी से बन गई थी, पता नहीं क्यों फर्स्ट क्वेश्चन इसका गलत है। रीजनिंग में तो बाकी सारे सही हो गए थे। यप, तो यही है कि ठीक है, स्कोर बाकी और देते रहेंगे। तो ये दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।